4 इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है। जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति उसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता। क्नॉइस, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है, आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा, कितना ज्यादा उससे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती जिनकी भी ऊर्जा में पिक कर रही हूँ। वो व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। ये सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे न बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियाँ होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है। बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, क्नॉइस आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यहाँ सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। क्नॉइस, आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लैश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े कराए। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लैश करवाता था। कलर क्लैश का माहौल बनाना ऐसे बखूबी से आता था, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इससे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीजें, नेक चीजें नहीं चाहिए,
मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से, आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है, बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, इसे मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करे। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की।
मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और ये मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, क्रॉस वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ, वह तुझे चौंक सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि यह जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है, तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों, बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभचिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है, तो ये व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला इसका दिल गहरे में जलता रहा। बच्ची, और ये जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। ये व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तो कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है। जिन लोगों को यह खजाने को बंटा था, वे कभी भी इस धन का सुख नहीं भोग पाए। उनकी संपन्न हो गया है, संपत्ति बढ़ी, लेकिन उनका मन अशांत रहा। मेरे प्यारे बच्चे, वो एक दूसरे के भी शत्रु बन गए। मैं, बच्चे माँ काले, तुझे बताती हूँ कि तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि यह खजाना तुम्हारा था। तुम्हारे पूर्वजों ने से तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन इसे छल से तुमसे छीन लिया गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी भक्ति दिखाओ। नाग देवता ने तुम्हें संकेत देने की योजना बनाई है। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें योजना बनाई है, तुम्हें संकेत दिया है, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई नाग देवता नहीं, यह स्वयं तुम्हारे पूर्वज थे। बच्चे, और यही तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। खजाने का स्थान मैं तुम्हें बताती हूँ। यह खजाना अभी भी उस स्थान पर है, बच्ची, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने इसे छुपाया था। लेकिन नाग देवता के श्राप के कारण यह खजाना केवल सही व्यक्ति को मिलेगा। बच्चे, जब तुम अगली बार उस देवस्थान पर जाओगे, तो तुम्हें नाग देवता की उपस्थिति का अनुभव होगा। वह तुम्हें संकेत देंगे कि यह खजाना कहाँ छिपा हुआ है और इसे कैसे पाना है। मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चे कि नाग देवता ने उस खजाने को कैसे सुरक्षित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले अंधे हो गए थे। उस स्वार्थ के चक्कर में वह नाग देवता कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पूर्वजों का दिव्य रूप थे। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से यह खजाना सुरक्षित रखा था। जब तुम्हारे परिवार के स्वार्थी सदस्यों ने उन्हें मारने की कोशिश की, तभी उन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया। बच्चे, लेकिन यह खजाना तुम्हें उन्हें पूरा नहीं मिला। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, ये खजाना उन्हें पूरा नहीं मिला। भले ही उन्होंने इसे आपस में बांट लिया, लेकिन यह खजाना उनके जीवन में खुशी और शांति लेकर नहीं आया है। इसके विपरीत हुआ है। बच्चे, जो तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। बच्चे, जो कुछ उन्होंने किया, उसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। हर एक भविष्यवाणी
और एक एक बात मेरी बच्चे अगर अपनी माँ पर विश्वास करते हो तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। उनमें से एक सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है। बच्चे या उसका कोई बच्चा है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, जो एक मानसिक रूप से पीड़ित है। बच्चे, उसका मन अब चैन से नहीं रहता। ऐसा कुछ है, बच्चे किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी ने डेरा डाल लिया है। बच्चे और मेरे प्यारे बच्चे, किसी के घर में तो अचानक कोई चला गया है। अचानक समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो गया है मेरे बच्चे, उसका परिणाम अब उनके सामने है। बच्चे, यह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम स्वयं देखोगे कि जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है, अब वही दर्द उन्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा। मेरे बच्चे, 2025 ये वर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी सफलता का समय है बच्चे। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूड है। 2025, मैं कहती हूँ बच्चे, और ये वादा करती हूँ तुमसे कि 2025 तुम्हारा वर्ष है। ये वह समय है जब तुम्हारा जीवन में खुशियों का खजाना आने वाला है। जो काम अब तक कटका हुआ था वह पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो धन और कर्ज की समस्या अभी चल रही है वह खत्म हो जाएगी। बच्चे, तुम्हारे मन की शांति लौट आएगी और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कार्यों में मन लगाकर लगे हुए हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हारी परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल मिले। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ जो उन्होंने अन्याय किया है, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। यह सजा तुम्हारी आंखों के सामने होगी। बच्चे, तुम देखोगे कि कैसे उनके घरों में खुशियां खत्म हो गई हैं, कैसे वे अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, कैसे उनके रिश्तों में दरारें आ रही हैं। मेरे बच्चे, जो बीमारी होगी उसका इलाज तक नहीं मिलेगा और कैसे उनकी संपत्ति और धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बच्चे, यह सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। यह मैं देख पा रही हूँ और यह वह उन लोगों की सजा है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया है। नाग देवता को पीड़ा दी है, उन्हीं का श्राप है बच्चे, जो उन्होंने अपने अधर्म और अन्यायपूर्ण कर्मों से अर्जित की है, में फैली जाती है। इनके घर में शांति नहीं है क्योंकि वे कभी किसी के भले के बारे में सोचते नहीं। व्यवहार से अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। यह पड़ोसी बच्चे जो तुझसे जलते हैं ना, अब वह तंत्र मंत्र, काले जादू का सहारा यह भी ले रहे हैं। हाँ बच्चे, इनके पास भी और इनके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में जानता है, इस काले जादू के बारे में जानता है बच्चे। लेकिन बच्चे, उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या से वे तुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उन्हें लगता है कि तेरी सफलता को रोक सकते हैं और तू उनकी बात को भी माने तुझे कमजोर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, वे नहीं जानते कि जो तंत्र विद्या का सहारा लेता है वह खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर देता है। तांत्रिक का सच बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। या यहाँ एक और बात जो है ना, वह मैं तुझे बताना चाहती हूँ। यह पड़ोसी जब तांत्रिक के पास गए थे ना बच्चे, तो उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि जो काम वे करवा रहे हैं उसमें खतरा है। ये खतरा सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि उन पर भी है। तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया कि काला जादू एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और करवाने वाले दोनों पर असर डालती है। जो भी इस राह पर चलता है उसे अपने कामों का फल जरा भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू मेहनती है। तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव बच्चे और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा, तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझ पर है।
जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कामों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे कि जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे गधा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है, क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे, माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख बच्चे। ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं ना, जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। उनके घर की परेशानियां, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, ये सब उनके अपने कामों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे, तू बिल्कुल फिक्र न कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वह पड़ोसी समझने वाले नहीं है। तुझे तो अपना काम करना है बच्चे। तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है। बच्चे, ये एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं। बच्चे, इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे, वह मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे, 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीद है और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी। बच्चे, लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे। इनको समझना है बच्चे, ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगे। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। बच्चे, अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बचे, तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जाएंगे, तुझे सराहेंगे। ये साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे, और तू अपने परिवार के लिए और भी अच्छा कर पाएगा। बच्चे, तू सोचता है ना कि जो लोग मतलब कि तू